जिसने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के संकेत दिखाए हैं और कमेंट्री में तो ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी अब यहां से उस एक्शन प्लान को और भी अग्रेसिवली आगे लेकर जाएगी। स्टॉक आज इंट्राडे में 7% ऊपर था। अच्छी ग्रोथ सब्सक्रिप्शन बिजनेस में देखने को मिली है। डिवाइस रन रेट 30,000 से ज्यादा है। लेंडिंग में ये कह रहे तो 20 से 30% एवरी क्वार्टर ग्रोथ दिखाएंगे। इस नंबर पर आपका क्या कहना है? और इन्हीं नंबर्स पर दरअसल आज क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा एक्टिविटी है तो जोमेटो के फाउंडर सीईओ दीपेंद्र गोयल ने भी कुछ ही देर पहले दरअसल एक ट्वीट किया और वो आपके सामने है। वो बेसिकली कांग्रेचुलेट कर रहे हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम को उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, लेकिन ये कह रहे हैं आई एम अ लिटिल लेट टू कांग्रेचुलेटिंग यू ऑन द पार्टी, क्योंकि मैं अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काम कर रहा था। तो पता नहीं जोमेटो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जैसे पेटीएम ने दिखाया है, लेकिन इस सेक्टर पर एनी न्यू थॉट्स? तो जी क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, मुझे हिंदी में एग्जैक्टली इसका ट्रांसलेशन अभी नहीं समझ में आ रहा है, आएगा तो बताऊंगा। तो ये थोड़ी सी वो पोजीशन है, इसको मैं थोड़ा सा बजट से भी लिंक करूं तो बजट के पहले हर साल कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ जाएगा, और फिर नहीं बढ़ता है तो हम लोग सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स राहत की सांस लेते हैं और उसको पॉजिटिवली देखते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है। तो न्यू एज कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, डिजिटल कंपनीज, हम इनको जो भी बोले, करीब करीब साल भर पहले एक फेज था बाजार का, कुछ महीनों का या बल्कि भी कुछ साल एक भर का, जिसमें बाजार में बहुत ग्लोबल पैसा भी आ रहा था, सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव थे, इंडेक्स लेवल तब भी शायद यही थे जितने अभी हैं, तो इंडेक्स लेवल का उतना फर्क नहीं है, बट एक इकोनॉमी में ग्रोथ कोरोना के बाद से निकल के लो बेस का इफेक्ट मिल रहा था। तो ये सब कंपनीज अपने आईपीओ ला पाई, हालांकि जिस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स थे वो आईपीओ या पब्लिक मार्केट में आने के लायक नहीं थे। तो अब वो जो लॉस पोजीशन थी उसमें से एक बेयरली 2-3% का कहीं किसी ने एबिटा पे ग्रोथ दिखा दिया है, कहीं किसी ने पीबीटी पे दिखा दिया है, तो वो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स रहेंगे इन सारे स्टॉक्स के लिए और इस सारे मोटा मोटी डिजिटल सेक्टर के लिए। अभी बाजार की ये हालत है कि मैंने जैसा कहा कि 1.5 साल पहले के इंडेक्स लेवल पे हम हैं। बहुत सारे अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स के शेयर की कंपनीज के शेयर प्राइसेस रीसेंट पीक से 25-30% नीचे में मिल रहे हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। अब इसमें हम देखें तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सीमेंट सेक्टर को आप लीजिए, शेयर प्राइसेस 25-30-35% तक नीचे हैं, वैल्यूएशंस भी नीचे आ गए हैं। थोड़ा बहुत लॉस में शायद कोई भी एक आध कंपनी गई हो, नहीं तो नहीं गई है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से प्रेशर आया है। ऐसे ही हम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को ले लें, कंसिस्टेंटली कई कई सालों के इनके ट्रैक रिकॉर्ड है, ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा क्योंकि अभी डिमांड में हम स्लो डाउन चल रहा है, हम जानते हैं इस क्वार्टर के नंबर्स वीक आए, तो मुझे लगता है बाजार का पैसा उस तरफ घूम फिर के मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स का इन सेक्टर्स में मूव हो जाएगा और डिजिटल एज कंपनीज जो ये न्यूज फ्लो के बेसिस पे चलती रहेंगी उसमें ट्रेडर्स का इंटरेस्ट रहेगा। चलिए कुंज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे और बजट पूर्व बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, सभी रुझानों पर बातचीत, सभी अगर आप देखें महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी पे आते हैं, देख लीजिए जनाब, 780 पे गया और लौट के वापस आ गया। 800 का कॉल राइटर, 800 पे करीब करीब 1.26 का आउटस्टैंडिंग ओआई। वो बता रहा था 2 बजे कि मूव 780 तक का आए तो कैप्चर कर लीजिएगा। जरा एक बार इंट्राडे लेके आइए। 780 पे गया, वहां से कोलैप्स हुआ। बैंक निफ्टी कुछ देर पहले अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ गया और वहां से फिर कोलैप्स हो गया। कोलैप्स नहीं हुआ, मतलब फिर भी ठीक है, बट रेंज एस्टेब्लिश्ड अभी भी है। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख लेते हैं एक बार, रीत है तो देखेंगे, क्योंकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स को हम रोज बरोज देख के जाते हैं।